बताइए अपने बारे में। नाम क्या है, पढ़ाई क्या है, काम क्या किया है, व्हाट इज एग्जैक्टली योर प्रोफाइल। रीज़न क्या है कि जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं आ रही है, आप करते क्या रहे हैं, आपकी आत्मा कौन सी है। इंटरव्यू कराने के लिए तो इंटरव्यू कराए जा सकते हैं, बट उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पोस्टमार्टम सेशन। अब पोस्टमार्टम वर्ड चूँकि अलग है तो लोगों को खराब लग जाता है, तो इसका मतलब है पर्सनालिटी पोस्टमार्टम सेशन। तो तुम अपने बारे में बेसिकली पूरी तरह से बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली। यार ये जरूरी कि यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट कर पाएँ। बताइए अपने बारे में। विश्रांत वर्मा नाम है मेरा और माय फादर्स नेम इज श्री पवन कुमार वर्मा। देवनगर से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? देवनगर नागपुर। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जनरल में जॉब कर रहा हूँ रामचंद्र विपिन कुमार में एज योर जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट पे। क्या क्या कर देते हो जूनियर अकाउंटेंट में? सेल है, परचेज है, बैंक रिकन्सिलेशन है और डेटा को बना के भेजना जो भी अच्छा वकील साहब को भेज देते हैं तो जीएसटी वो सबमिट करते हैं, बाकी डेटा हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, डेटा तुम मेंटेन करते हो। एक प्रकार से कह लीजिए कि डाटा को फीड करना। अच्छा, मतलब तुम बेसिकली बेसिक अभी जूनियर अकाउंटेंट की जो प्राइमरी बेसिक में फॉर्मेलिटी होती है वो कर रहे हो। जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट। और मगर एक साल से मैं पूरा अकेले देख रहा हूँ। पहले मेरे ऊपर एक सीनियर था, 2 घंटे के लिए आते थे, तो उसके बाद वो जब लॉकडाउन से चले गए तो उसके बाद से 1 साल से मैं पूरा देख रहा हूँ। अच्छा, मैं एजुकेशन में बीकॉम है कि बीएससी है? बीए किया हुआ है प्लस लॉ भी किया हुआ है। अच्छी खुशी की बात। लॉ का तो वैसे कम फायदा होता है। हाँ, कोई फायदा नहीं, मगर कर लिया है पार्ट टाइम में कि हाँ चलो, करने के लिए कर दो। वो वकील के साथ बैठे होते मन हो गया होगा शायद। मतलब कि जीएसटी। अब थोड़ी सी बात समझनी है। तुम जिस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हो वो एक मर्चेंट क्या है? मर्चेंट। पहली बात ये भी समझना है कि अकाउंटेंट जो अकाउंट प्रोफाइल है वो केवल ये नहीं कि आप किसी एक अगर फर्म में जाकर के कुछ एंट्रीज करने लगे, बैंक रिकॉन्साइल करने लगे, हाँ, तो वो अकाउंट उससे केवल एक पैकेज या अकाउंटेंट नहीं मिलता है। वैसे भी जो वकील लोग जीएसटी रिटर्न सबमिट करते हैं उनका जो टर्नओवर होता है नॉर्मली कम या एवरेज वाला होता है। पहली बात तो एक प्रोफेशनल अगर आपको ग्रोथ बनानी है तो उसके लिए पहले समझना कुछ चीज़ें और भी पड़ेंगी कि पहले आप अकाउंटेंट, अगर जूनियर अकाउंटेंट अगर आप एक मर्चेंट में है, एक ट्रेडिंग कंपनी में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, कितने करोड़ के टर्नओवर वाली में है, इन सब से आपका पैकेज डिसाइड करता है। ट्रेडिंग कंपनी है सर। ठीक है ना? तो अब ट्रेडिंग कंपनी का एक जूनियर अकाउंटेंट की जो प्रोफाइल का टर्नओवर होगा। हाँ, अभी सबसे बहुत कम टर्नओवर हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम ऐसी जो है उन्होंने कुछ लोगों को जॉब दिया है। उनको उनकी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, उनकी बुराई नहीं कर सकते। आप कुछ व्यक्ति ने कुछ बीए होते हुए भी आप अकाउंट में कुछ कमा रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड है कि एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हैं। ग्रेजुएशन किस साल किया था आपने? अब 16 से लेकर के 21 तक का कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 3 साल तो अकाउंट्स लाइन में और 2 साल प्लस बैक ऑफिस में एसबी कार प्राइवेट लिमिटेड में किया। पहले कौन सा किया है? पहले एसबी कार में किया। ठीक है, एसबी कार में बेसिक नॉलेज जो बैक ऑफिस। एसपी में कितना क्या मिलता था पहले? एसबी कार में सर कम था। एसबी कार में 10,000 था। अच्छा, यहाँ कितना है? यहाँ सर 13,000 था। 13,000। लेकिन बेटा प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है 16 से लेकर के 21 तक के में अगर हम 5 साल कहें तुमसे तो लगभग ये जो पैकेज है 13,000 भी कम है। लेकिन जो है वो अच्छा है, क्योंकि रीज़न क्या है कि हम अगर अपने आप में ख़राब सोच लेंगे, ख़राब मान लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक ही है। अच्छा, फैमिली को अगर कोई भी कम से कम अपना कमा रहा है और अपनी अर्निंग कर रहा है तो वो कम नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि जो बंदा अगर अपना कमा ले रहा है, इंडिपेंडेंट है, घर वालों से नहीं ले रहा है, तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। जबकि कोरोना में बहुत लोगों की जॉब गई, बहुत लोग चले गए। एक अकाउंट ऐसी प्रोफाइल रही जहाँ पे आप लगातार कमा सकते हैं, सेफ है। तो जगह इवन आप 8 जून के भी हो। अब हम लोग यहाँ पे जब कोई बंदा अकाउंट्स का, इवन आज हमारे पास में सबसे ज़्यादा पैकेज और सबसे ज़्यादा सैलरीज यानी कि इवन 8,000 से लेकर अगर मैं 80,000 कह दूँ, अगर 80,000 के ऊपर भी तो अकाउंटिंग प्रोफाइल है जिसमें रोज़ इंटरव्यूज अवेलेबल है। शायद ही कोई अकाउंट है। हाँ, फ़र्क बस एक बात का है। अब जैसे आपका आप कर रहे हो काम, किस में काम करो, मान लो ट्रेडिंग कंपनी में काम करो, अब हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें भेजना है। अब वहाँ पे अगर अकाउंट का काम होगा तो वहाँ पे वाउचर बनना अलग हो जाएगा, वहाँ काम अलग होगा, तो वहाँ पे इवन पैकेज ज़्यादा अच्छा होगा, सीखेंगे भी आप ज़्यादा। और एक वकील के अंडर में काम करना सीखना और एक कंपनी के सीए जो काम कर रहा है उसके अंदर में सीखने में करने में बड़ा फ़र्क होता है। लाइन अलग है। अच्छा, लाइन को नहीं यूज़ करके हम बोलेंगे प्रोफेशन अलग है, क्योंकि हमारे कानपुर में लोगों ने एक लाइन बना दिया, कोई टीचिंग लाइन और अकाउंट लाइन। लाइन वर्ड ही एक्चुअल में इंग्लिश में गलत है। तो अभी हम लोगों को क्या करना, छोटी छोटी चीज़ें बननी है। जैसे भी आप जीन्स पहन के आए मेरे पास,
अभी कैंडिडेट ने जीन्स पहन करके इंटरव्यू दिया जाके 45 का पैकेज का। अब मुझे तो उम्मीद नहीं थी सीनियर वाला अभी बंदा भी 45 के पैकेज में जीन्स में चला जाएगा। अब जब मैंने फीडबैक लिया कंपनी में तो उसका उन्होंने बोला कि ही इज़ नॉट इम्प्रेसिव, तो उन्होंने रीज़न बताया कपड़े, क्योंकि जो HR है वो पता नहीं क्या चीज़ मन में सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है कि वो है कि नहीं है, मेन इंप्रेशन कपड़ों का भी है और आपने काम क्या किया है, किस तरह की कंपनी में किया है, कितना पैकेज मिल रहा है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग संस्कार सोसाइटी के 200 प्लस रोजगार मेला हो गए। अब एक रोजगार मेला में अराउंड 30 कंपनीज भी आती है, तो मल्टीप्लाई कर लो कंपनी कितनी हो गई। अच्छा, छोटी ट्रेडिंग कंपनी से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सब जिनका टर्नओवर लिस्टेड बैलेंस शीट जिस कंपनी ने सबमिट करता है वहाँ का अकाउंट प्रोफाइल अलग है, फैक्ट्री मैनेजर अलग है, मतलब बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। तो अब हम लोग एक कैंडिडेट को अभी ऐसे मौके पे कि एक कैंडिडेट को हम लोगों ने मौका दिया तो उसको अप्रॉक्सीमेटली मौका बहुत अच्छा मिल गया। देखिए 8,000 वाला बंदा 23 को आ गया क्योंकि उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी GST वाली आ गई। जैसे कल संडे को हमारे यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट हैं, जैसे एक आलू कर्ण हैं जो हमारे ऐसे VK फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 35 के पैकेज में, कोई कहीं काम कर रहा है। वो सारे कैंडिडेट आते भी हैं और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको वो वाला काम करा करके ट्रायल करा करके फिर इंटरव्यू कराएंगे तो पैकेज ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, मानते कि नहीं मानते। तो उसको बोलते हैं प्रोफाइल। अब जैसे मान लो जिस कंपनी में लिस्टेड बैलेंस शीट जा रही हो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उस जगह पे अगर हम कैंडिडेट को भेजेंगे लिस्टेड बैलेंस शीट का अगर आपको काम करा करके भेजेंगे तो पैकेज आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा और प्रोफाइल भी बढ़ गया और आगे भी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ये छोटे छोटे जो काम हैं मेरे ख्याल से कानपुर में कंसल्टेंसी सोचती ही नहीं है करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी भी आपका 13 है, ठीक है, बट 5 साल 6 साल को अगर टोटल कैलकुलेट करें तो किसी भी हालत में 20 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 20 वाली है अगर वो हमें काम आ गया। अच्छा, काम आने और नहीं आने के बीच में फ़र्क कितना है कि आपसे अगर एक बार वो काम करा लिया जाए एक्सपीरियंस बंदे को तो काम आने में कितनी देर लगेगी, शायद 2-3 घंटे। भाई काम आपको जो आता है, जब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आया कैसे करते हुए आया। अगर हमें यही काम आगे 25 वाले पैकेज में भेजना तो 25 वाले काम में जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो हम आपसे करा लें तो पैकेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग हैं कि कैंडिडेट को वास्तव में हम लोगों ने वो ट्रेनिंग भी दी, एक्सपीरियंस कैंडिडेट से काम कराया, ट्रायल कराया तो पैकेज बढ़ गया। ऐसे 9,000 वाले 23 में है, बिना 5 साल में नहीं 3 महीने के अंदर में। बात समझ नहीं रहे, कोई जुगाड़ तंत्र नहीं लगा रहे, यहाँ पे उनकी स्किल्स को अपग्रेड करके कैंडिडेट को जब भेज रहे हैं वही वाला काम करा रहे हैं। अच्छा, कोचिंग में नहीं कि बड़ी बड़ी क्लासेस कर रहे हैं, कमाते भी जा रहे हैं, सीखते भी जा रहे हैं, बड़े पैकेज भी आते जा रहे हैं। इसको हम लोग प्रोफाइल अपग्रेडेशन बोलते हैं। तो सैटरडे का जो प्लेसमेंट ड्राइव होता है यहाँ पे, उसके अलावा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक रोज भेजते रहते हैं। कंप्यूटर अकाउंट सारी प्रोफाइल्स हैं जिसमें मेरे फ्रेंड्स यहीं से लगा है तो उसी ने बताया कि वहाँ जाओ, तो मैं कहा कि अच्छी बात। उसने भी अचीव किया 15,000, उसको पहले जो है कम मिलते थे। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो दूसरे का रेफरेंस पहचान करके आ रहे हैं, हमें लोगों को बताने की जरूरत। चलो ठीक है, जाते हैं। हमने फेसबुक के माध्यम से हमने जो अपलोड किया तो फिर मैम का फ़ोन आया और मैडम जो लोग mysourjob.com में अपलोड करते हैं हमारे यहाँ से कॉल जाती है। तो कुछ लोग उसको हाँ, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, लोग ये समझ जाते हैं कंसल्टेंसी है, एक दूसरी गलती कर देते हैं। जी यही मैं समझा, मैम से मैंने बात करी कि भाई मैम लोग की एज कम होती है, वो जो बात करेंगी फ़ोन से जो बताएंगी उससे लोग कंसल्टेंसी समझ जाते हैं कि कंसल्टेंसी कॉल अरे छोड़ो क्या करेंगे जाकर। जी नॉर्मली ये लोगों के साथ में हो जाता है, ये दूसरी बड़ी गलती करते हैं। जब मेरे पास कॉल आया तो सबसे पहला शब्द मेरा यही था कि कंसल्टेंसी से। ये कंसल्टेंसी समझ करके लोग दूसरी गलती करते हैं और ये कंसल्टेंसी की तरह लोगों ने काम नहीं किया। रीज़न क्या है, पहली बात तो कैंडिडेट को कई मौके मिल जाते हैं कंपनी में बैठने का, और आप एक में नहीं हो दूसरे में जाओ। साथ में कंपनी कौन सी कंसल्टेंसी में कंपनियां यहाँ आएंगी, आती नहीं है, प्लेसमेंट ड्राइव में जहाँ पे होता है। साथ में कंपनी में सामने हम लोग एक देसी तरीका भी है, जैसे तुम बैठे अकाउंट पे, मेरे पास 4 कंपनियाँ, मैंने उनको फ़ोन किया सीधे के साथ इसको इस प्रोफाइल में तुरंत भेज दें, उन्होंने भेज दिया। अब पैकेज मान लो कम आ रहा है तो आप दूसरे बड़े वाले में जाओ, उनको ना मत करो। लेकिन तो ये प्लानिंग के साथ में करियर बना करके कमाते हुए, क्योंकि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की जरूरत है करियर को बनाना। और अच्छी बात क्या है कि लोग रेफरेंस से, आज 20,000 बच्चों का डेटा है आज उन लोगों मगर रेफरेंस का नौकरी नहीं है। रेफरेंस भी है, प्रोफेशनलिज्म, आपके पास स्किल्स भी हैं, पुशिंग हम लोग की भी बहुत जरूरी है, आना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आ नहीं रहा और हम जुगाड़ करके भेज देंगे तो हमसे अगली बार बुलाना मन कर देंगे। वो कहेंगे आप ऐसे बंदे भेजने, उनको आता कुछ नहीं और रेफरेंस तो अभी भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है ऐसा नहीं। संस्कार सोसाइटी की खास बात ये है कि कभी कभी कैंडिडेट जैसे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, अब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ मांगा
और जो टेक्निकल वाला बंदा हम जो उसको बता रहे हैं उसने हमें बताया वो उनकी मैच नहीं हुई, तो बोलते हैं सर आपने गलत हमको इंटरव्यू करा दिया, फिर उसको हम दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, उसकी 1-2 ज्वाइनिंग्स आ ही जाती हैं, 100% आ जाती हैं। तो अच्छा आप किसी रेफरेंस से आए, पहचान के लिए में आए, अब ये मैसेज लोगों के पास में जब और जाता है तो लोगों के घर में जब मेरी लगेगी हाँ तो और और लोगों के चार पास लोग और में बताएं, ऐसे ये वो भी डेटा आएंगे। आज डेटा 20,000 बढ़ता बच्चों का चला पहुँच जाएगा। गया, आज 20,000 बच्चों का 200 रोजगार मिला हो चुके हैं। तो अच्छी बात ये है रोज मिलेंगे कि और- लोग एक दूसरे को जान भी रहे हैं, जबकि हम लोगों के पास में अचीवमेंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जिनकी ज्वाइनिंग आज इंटरव्यू ज्वाइनिंग होगी कल आ ही नहीं पाए, उनका भी यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल पाए, ऐसा भी होता है। तो अच्छी बात ये है कि आप उसको रेफरेंस से आए हैं, कुछ आप काम करके आए हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा भी अर्निंग कर रहा है आज ये, और ऐसे ही करके हम अब इस पैकेज को 25-30 कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आप जो हमारे पास आए हैं उसके लिए हम और आपकी मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, माय डियर फ्रेंड, देखिए एक आपने ये जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में हम लोगों ने लाइव सेशन जो दिखाया है आपको कि हम इनसे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रियल सेशन है, आपने फील भी कर लिया होगा, आप इस बात को महसूस भी करिए कि कैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा भी अपनी जॉब को कर सकता है। अब इसी बंदे का जब पैकेज बड़ा आता है, एक कंपनी में कुछ लोगों को साथ में बैठा करके जो एक्सपीरियंस उनके साथ काम करते हैं, डेफिनेटली इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।